हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदेव शंकर देव क्लासेज एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज लेकर आए मैं आपके सामने 18 दिसंबर 2020 की करंट अफेयर, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। जिन सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर पूछी जाती है उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये तो आप सब अपने आप ही कर देते हैं। तो अब चलते हैं हम आगे। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये हमारा इंस्टाग्राम और ये हमारे फेसबुक का पेज है। तो आप फेसबुक पेज पे जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और ये हमारी टेलीग्राम ग्रुप्स एंड चैनल है, तो आप इस पे जाके हमसे जुड़ सकते हो। अब चलते हैं हम आज के प्रथम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसरो ने हाल ही में किस रॉकेट से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 को लॉन्च किया है? नंबर एक ASLV C50, नंबर दो BSLV C50, नंबर थ्री CSLV C50 और नंबर चार है PSLV C50। तो मतलब इसरो ने हाल ही में किस रॉकेट से श्रीहरिकोटा के श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर में कम्युनिकेशन सैटेलाइट से लॉन्च किया है? तो इसका राइट ऑप्शन बताएं कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्या है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी है, PSLV C50। ठीक है, क्या है PSLV C50। अब चलते हैं हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डिस्कशन आंसर क्या था? PSLV C50। इसरो ने हाल ही में PSLV C50 रॉकेट से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 को लॉन्च किया है। CMS-01 भारत का 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। यह भारत के जमीनी इलाकों के अलावा अंडमान निकोबार और द्वीप समूह और लक्षद्वीप को भी कवर करेगा। मतलब ये जो है PSLV C50, ये जो हमारा सैटेलाइट है, ये अंडमान निकोबार मतलब भारत की ज़मीनी इलाके, मतलब ये मैदानी इलाके जो हैं इनको भी, और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह हैं उनको भी ये कवर करेगा। अब चलेंगे हम आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है हमारा, भारत के किस शहर में SN लक्ष्मी साई श्री ने 58 मिनट में 46 डिशेज बनाकर यूनेस्को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? मतलब SN लक्ष्मी साई श्री ने 58 मिनट 58 मिनट में 46 डिशेज, मतलब 58 मिनट में 46 डिश बनाई हैं, डिशेज बना के यूनेस्को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो वो कहाँ की हैं? तो नंबर एक है दिल्ली, नंबर दो मुंबई, नंबर तीन कोलकाता, नंबर चार है चेन्नई। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। कहाँ की है वो? चेन्नई का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या हो गया? ऑप्शन डी। आंसर क्या है? चेन्नई। ठीक है, आंसर क्या हो गया हमारा? चेन्नई। अब चलेंगे हम आगे नेक्स्ट इसके डिस्कशन पे। तो उसका डिस्कशन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है हमारा चेन्नई। भारत के चेन्नई शहर में SN लक्ष्मी साई ने लक्ष्मी साई श्री ने 58 मिनट में 46 डिशेज बनाकर यूनेस्को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। SN लक्ष्मी साई श्री ने खाना बनाना अपनी माँ एक कलाई मगल से सीखा है। इससे पहले उन्होंने केरल में 10 साल की सानवी ने 30 डिशेज बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। मतलब इससे पहले जो केरल की सानवी ने 30 डिशेज बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अब ये किया है किसने? अब ये किया है SN लक्ष्मी साई ने, साई श्री। ठीक है, इन्होंने 58 मिनट में
46 डिशेज बनाकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने यूनेस्को वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कह रहा है, इनमें से किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में हाल ही में अपना पहला मेटल क्रेडिट कार्ड पायनियर हेरिटेज लॉन्च किया है? नंबर 1 यस बैंक, नंबर 2 इंडसइंड बैंक और नंबर 3 है बैंक ऑफ बड़ौदा, नंबर 4 है कैनरा बैंक। तो मतलब इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? इसके ऑप्शन है यस बैंक, इंडसइंड बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, और इसका एक लास्ट ऑप्शन है कैनरा बैंक। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी, इंडसइंड बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी है इंडसइंड बैंक। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन इसका कह रहा है कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या था? इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों को यात्रा, वेलनेस और लाइफ स्टाइल सहित अन्य सुविधाएं देने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में हाल ही में अपना पहला मेटल क्रेडिट कार्ड पायनियर हेरिटेज लॉन्च किया है। इस कार्ड में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डे में लाउंज में अनलिमिटेड फ्री एंट्री है। मतलब अड्डे के लाउंज में अनलिमिटेड फ्री एंट्री रहेगी। हवाई अड्डे जो है, घरेलू हवाई अड्डे के लाउंज में फ्री में अनलिमिटेड एंट्री है। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये किस किस के लिए? अपने ग्राहकों को यात्रा, वेलनेस और लाइफ स्टाइल सहित कई अन्य सुविधाएं देने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की जर्मन लीग बुंदेसलीगा में 250 गोल करने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? मतलब रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की जर्मन लीग बुंदेसलीगा में 250 गोल करने वाले कौन से खिलाड़ी बने? पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। कौन से? क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो गया? सी, तीसरा, मतलब तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके अगले डिस्कशन पे। तो डिस्कशन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है तीसरे। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की जर्मन लीग बुंदेसलीगा में 250 गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गया है। उनसे पहले यह रिकॉर्ड जेई मूलर और क्लॉस फिशर के नाम था। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने 250 गोल करने के लिए 332 मैच खेले हैं, वहीं फिशर ने 460 मैच और मूलर ने 284 मैचों में 250 गोल किए हैं। ये फिशर जो थे, इनसे पहले वाले फिशर ने 460 मैचों में 250 गोल किए थे, और एक मूलर है, इन्होंने 284 मैचों में 250 गोल किए थे। अब ये हैं रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने कितने में किए हैं? इन्होंने किए हैं 332 मैच खेले हैं, उसी में 250 गोल पूरे कर दिए हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कह रहा है, हाल ही में किसने अपने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के इनोवेशन हब वाले प्रोग्राम के दूसरे चरण में रेमिटेंस सिस्टम को लाने की योजना बनाई है? नंबर 1 वित्त मंत्रालय, नंबर 2 केंद्र सरकार, नंबर 3 नाबार्ड और नंबर 4 है भारतीय रिजर्व बैंक। मतलब हाल ही में किसने अपने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के इनोवेशन हब वाले प्रोग्राम के दूसरे चरण में रेमिटेंस सिस्टम को लाने की योजना बनाई है? वित्त मंत्रालय, केंद्र सरकार, नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। क्या है ऑप्शन नंबर डी? क्वेश्चन नंबर 5 का डी, भारतीय रिजर्व बैंक, मतलब आरबीआई। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का? क्वेश्चन नंबर 5 का है डी, आरबीआई। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 5 का भारतीय, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी के इनोवेशन के जरिए विदेश में पैसा पाना किफ़ायती और आसान बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के इनोवेशन हब वाले प्रोग्राम के दूसरे चरण में रेमिटेंस सिस्टम को लाने की योजना बनाई है। इस प्रोग्राम में बैंक, फिनटेक और टेक्नोलॉजी कंपनियां मिलकर रियल टाइम में एक्सपेरिमेंटल पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर सकती हैं। मतलब कौन सा? एक्सपेरिमेंटल पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर सकती हैं। और ये किसने किया है? आरबीआई ने किया है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की 188 देशों की सूची में भारत इस वर्ष कौन से स्थान पर रहा है? नंबर 1 111वें, नंबर 2 121, नंबर 3 131 और नंबर 4 168। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? 111, 121, 131 और 168। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो गया? सी इज राइट आंसर। 131वें स्थान पर। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? 131वें स्थान पर। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की 188 देशों की सूची में भारत इस वर्ष 131वें स्थान पर रहा है, जबकि पिछले वर्ष भारत 129वें स्थान पर रहा है। इस सूची में पाकिस्तान 154वें स्थान पर रहा है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी द्वारा जारी इस इंडेक्स में नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है। तो मतलब यूएनडीपी ने क्या किया है? जारी की है। और नॉर्वे इसमें क्या रहा है? फर्स्ट स्थान पर रहा है। यूएनडीपी मतलब इंडिया रहा है 131, पाकिस्तान 154 और नॉर्वे रहा है फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, नॉर्वे कौन से पे रहा है? फर्स्ट नंबर पे। अब चलते हैं हम इसके आगे, इसके अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 है अगला। 18 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त अधिकार दिवस, नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय मौलिक अधिकार दिवस, नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय सूचना अधिकार दिवस। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो मतलब 18 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त अधिकार दिवस, नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय सूचना अधिकार दिवस और नंबर 3 रह गया अंतर्राष्ट्रीय मौलिक अधिकार दिवस। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी? क्वेश्चन नंबर 7 का बी अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पर। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 18 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों को अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। मतलब कब बनाया गया था? 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों की अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है भारत ने किस राज्य के बालासोर के तट से 2 पृथ्वी टू बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 ओडिशा, नंबर 4 केरल। मतलब राज्य के बालासोर के तट से पृथ्वी टू बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी? क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर हो गया? सी उड़ीसा।
ठीक है। अब चलते हैं हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या था हमारा, ओडिशा था। भारत ने ओडिशा के बालासोर के तट से डीआरडीओ की तरफ से विकसित की 2 पृथ्वी-टू बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। यह मिसाइल परमाणु संपन्न मिसाइल सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। 1 महीने के अंदर पृथ्वी-2 मिसाइल का यह परीक्षण है। मतलब 1 महीने पृथ्वी-2 मिसाइल का यह परीक्षण हुआ है। मतलब ये क्या है, जो पृथ्वी से मतलब पृथ्वी की सतह से सतह पर मार गिराने के में क्या है, सक्षम है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कह रहा है, अगले साल 2021 में किस देश की अध्यक्षता में होने वाली G7 शिखर सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। नंबर 1 जापान, नंबर 2 अमेरिका, नंबर 3 कनाडा, नंबर 4 ब्रिटेन। मतलब G7 शिखर सम्मेलन में किस नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तो जापान, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्या है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर का ये है डी। ये दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का है डी। डी क्या है, ब्रिटेन है, ब्रिटेन। ठीक है, आंसर क्या है हमारा, ब्रिटेन है। अब चलते हैं हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, ब्रिटेन है। अगले साल 2021 में ब्रिटेन की अध्यक्षता में होने वाली G7 शिखर सम्मेलन का प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इस G7 बैठक में चीन की बढ़ती ताकत के खिलाफ एक व्यापक गठबंधन बनाने पर जोर दिया जाएगा। मतलब ये जो G7 शिखर सम्मेलन है, G7 शिखर सम्मेलन है, इसमें क्या किया जाएगा कि चीन की जो बढ़ती ताकत है उसके खिलाफ एक व्यापक गठबंधन बनाने पर जोर दिया जाएगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से चिलहटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया है। नंबर 1 जापान, नंबर 2 अमेरिका, नंबर 3 बांग्लादेश और नंबर 4 है चीन। तो कौन सा इसका राइट ऑप्शन है, मतलब चिलहटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया जापान, अमेरिका, बांग्लादेश और चीन। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो गया, सी, बांग्लादेश। आंसर क्या हो गया, बांग्लादेश है इसका राइट ऑप्शन। अब चलते हैं हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या था, बांग्लादेश। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने हाल ही में संयुक्त रूप से चिलहटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया है, जिसके साथ ही 1965 से बंद 6 से 5 रेल लिंक फिर से शुरू हो जाएंगे। साथ ही दोनों में बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी का इनॉग्रेशन किया है। मतलब बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी का इनॉग्रेशन किया है। और ये कब से बंद थे, 1965 से। मतलब ये 1965 से बंद थे। 6 में से 5 रेलवे लिंक फिर से शुरू कर दिए जाएंगे। तो ये था आज का डिस्कशन। तो क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, और पसंद आए हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देते हो। और ये हमारी इंस्टाग्राम, ये फेसबुक पेज है, और टेलीग्राम ऑफिशियल देव क्लासेस में हम सभी पीडीएफ डाल देते हैं। मतलब इसकी जो करंट की पीडीएफ है वो भी हम वहाँ पे डाल देंगे, तो आप वहाँ से करंट की पीडीएफ ले सकते हो। और ये यहाँ पे क्लासेस देव में क्विज होते हैं, तो आप क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्त।